Hello friends, welcome back to our YouTube channel The Sword of Study. This is Amit and today I will discuss about Nadia. What kind of usage of there you will learn through this video. So let's start friends. तो देयर का यूज में सबसे पहले जो है हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के तरह, एकदम सिंगुलर। सिंगुलर किसको कहते हैं? एक, जहाँ पर जो चीज़ें एक हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। अच्छा, इसका जो यूज समझेंगे प्रेजेंट में और पास्ट में, दोनों में समझेंगे। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान अभी है, पास्ट का मतलब जो समय बीत चुका है, ये दोनों के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसका हिंदी से यदि आएंगे तो है ये था या थी, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर पर आते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज वाज प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इज और वाज जो लिखे हैं इसका मतलब दोनों का यूज नहीं कर देना है एक साथ में। यदि प्रेजेंट की बात हो रहा है तो इज लगाना है, पास्ट की यदि बात हो रहा है तो वाज लगाना है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज का यूज करेंगे। गेटिंग? चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चा है तो देयर इज ए चाइल्ड, देयर इज ए चाइल्ड। अब इसको ऐसे नहीं बनाना है कि एक का ए लिख दिए, बच्चा का चाइल्ड है का इज लिख दिए, नहीं, वो नहीं। यहाँ पर देयर, हालांकि देयर यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, एक एक सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। कि जैसे मान लीजिए शादी विवाह में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कोई काम नहीं है हालांकि, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही दिखाने के लिए चलिए हम लोग हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देयर जो है सिर्फ क्या है, इसको कंप्लीट कर रहा है। किसको? सेंटेंस को। हालांकि इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक बच्चा है, देयर का यूज करेंगे, देयर इज ए चाइल्ड। एक बंदर था, देयर वाज ए मंकी, देयर वाज ए मंकी। अब देखिए था आया तो यहाँ पर वाज लगाए क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है। एक मंदिर था, ये भी पास्ट में, तो देयर वाज ए टेम्पल, देयर वाज ए टेम्पल। एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल, देयर वाज ए गर्ल। एक विद्यार्थी है का मतलब प्रेजेंट, तो देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर भी लिखे हैं कुछ, इसके बारे में भी समझेंगे। क्या है क्या कि मेरे गांव में एक तालाब है, मेरे गांव में एक तालाब है। तो पहले ये बनाइए कि एक तालाब है, तो क्या बनाइएगा, देयर इज ए पॉन्ड, देयर इज ए पॉन्ड। कहाँ है? अब यहाँ से लिखेंगे, ये जो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है इधर, इसको लिखेंगे इन माई विलेज, इन माई विलेज। देयर इज ए पॉन्ड इन माई विलेज। वहाँ एक क्या है, पुल है, वहाँ एक पुल है। तो देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज। अब कहाँ पर है? वहाँ। इसका यहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ का होता है देयर। इस देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इस देयर का मीनिंग क्या है, वहाँ है। तो ये ध्यान रखना है। पहले यहाँ से यहाँ तक बनाइए, एक पुल है तो देयर इज ए ब्रिज, कहाँ पर है, तो वहाँ का यहाँ लगा देंगे देयर। तो देयर इज ए ब्रिज देयर। अब आगे देखते हैं, यहाँ एक सुंदर बगीचा है, तो सिर्फ ये बनाइए यहाँ से, एक सुंदर बगीचा है। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। कहाँ है? तो यहाँ है, यहाँ का बाद में लगा देंगे हेयर। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन हेयर। जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था, तो था गया तो क्या है, पास्ट, तो वाज लगाना है। तो देयर वाज ए लायन, पहले एक शेर था, ये बना, तो देयर वाज ए लायन। कहाँ था? तो जंगल में, तो यहाँ से लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। एंड यू कैन यूज अनदर वर्ड जंगल आल्सो। सो देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। चलिए अब आते हैं इस पर नेगेटिव में। नेगेटिव जिसमें नोट लग जाए उसको कहेंगे नेगेटिव। तो सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या, इसके बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। जैसे देयर इज और वाज प्लस नोट प्लस सिंगुलर नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं, ये वही सेंटेंस को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया था क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने लिख दिया है। एंड एज वी नो, इंडियन आर very adjustable, so they can adjust, try to adjust something. So I also know
try to adjust this sentence here. There is not a child, there is not a child, तो नेगेटिव बन गया ये. There was not a monkey, there was not a monkey. There was not a temple, there was not a temple. There was not a girl, there was not a girl. There is not a student, there is not a student. सेम उसी तरह का ये भी रहेगा, सिर्फ नोट लगा देना है सब में. So there is not a pond in my village, there is not a pond in my village. There is not a breeze there, there is not a breeze there. There is a beautiful garden, there is, तो यहाँ पर पहले नोट लग जाएगा. There is not a beautiful garden here, there is not a beautiful garden here. There was not a lion in the forest, there was not a lion in the forest. अब आते हैं, मिलेगा हमें क्या, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाए. प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग जो वर्ब था उसको आगे कर देंगे पहले. तो देखते हैं यहाँ पर क्या है ये. देखिए इज वाज क्या हो गया आगे, प्लस ने देयर न प्लस सिंगुलर नाउन, अब प्लस ने क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब यहाँ पर आगे लिख देंगे इज देयर ए चाइल्ड. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, क्या एक बच्चा है. वाज देयर ए मंकी, क्या एक बंदर था, इसका ये हिंदी होगा. ठीक है. वाज देयर ए टेम्पल, क्या एक मंदिर था. वाज देयर ए गर्ल, क्या एक लड़की थी. इज देयर ए स्टूडेंट, क्या एक विद्यार्थी है. अब देखिए यहाँ पर इज देयर ए पॉन्ड इन माई विलेज, क्या एक तालाब मेरे गांव में है. इज देयर ए ब्रिज देयर, क्या वहाँ एक पुल है. इज देयर ए ब्यूटीफुल गार्डन हेयर, क्या यहाँ एक सुंदर बगीचा है. वॉज देयर ए लायन इन द फॉरेस्ट, क्या जंगल में एक शेर था, क्या जंगल में एक शेर था. तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाए. अब देखिए आगे आएंगे तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन नोट भी इसमें है. देख समझते हैं. इज देयर नॉट ए चाइल्ड, क्या एक बच्चा नहीं है. अब नहीं है यहाँ पर. वाज देयर नॉट ए मंकी, क्या एक बंदर नहीं था. वाज देयर नॉट ए टेम्पल, क्या एक मंदिर नहीं था. वाज देयर नॉट ए गर्ल, क्या एक लड़की नहीं थी. इज देयर ए स्टूडेंट, इज देयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट. इज देयर नॉट ए स्टूडेंट, क्या एक विद्यार्थी नहीं है. इज देयर नॉट ए पॉन्ड इन माई विलेज, क्या एक तालाब मेरे गांव में नहीं है. इज देयर नॉट ए ब्रिज देयर, क्या वहाँ एक पुल नहीं है. इज देयर नॉट ए ब्यूटीफुल गार्डन हेयर, क्या यहाँ एक सुंदर बगीचा नहीं है. वॉज देयर नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट, क्या जंगल में एक शेर नहीं था. तो इस तरह से इसको बनाते हैं एंड आप इसको यूज भी कर सकते हैं. ट्रांसलेशन यदि बनाते हैं तो वहाँ पर बना सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पर लिख दिया मैंने फर्स्ट. सेकेंड वीडियो में पुलडल के बारे में समझेंगे और भी इसका सीरीज आएगा आगे. सो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले पहुँचे और आप उनका लाभ उठाएं. तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स.